डियर स्टूडेंट, ये है क्लास 12वीं का असाइनमेंट। पहला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इसका संपूर्ण आंसर पहले से पूरा 5वां तक है बच्चों, और बहुत ही सरल सटीक उत्तर है जो समझने में भी बहुत ही अच्छा है और लिखने में भी सबसे बेस्ट है। तो लिखना का स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, समष्टि अर्थशास्त्र वैशिष्ट अर्थशास्त्र से कैसे भिन्न है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक पहला का उत्तर, आंसर पहला, अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ एक विशेष स्थान से नहीं बल्कि यह एक तंत्र है जिसके माध्यम से क्रेता विक्रेता एक दूसरे से संपर्क में आते हैं और आपसी सहमति वाली कीमतों पर वस्तुओं का विक्रय करते हैं। दूसरा, क्रेता तथा विक्रेता किसी बाजार के अस्तित्व के लिए क्रेतार्थ विक्रेताओं का आपस में संपर्क अनिवार्य है। केवल क्रेता तथा विक्रेताओं में संपर्क होने पर ही कोई सौदा होता है। तीसरा, मनुष्यों की आबादी की आपको आसानी से बाजार मिल जाएगा, किंतु वर्तमान विश्व में बाजार किसी एक स्थान विशेष तक सीमित नहीं है। आज के इंटरनेट के युग में ऑनलाइन बाजार में तेजी से वृद्धि हो रही है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। एक क्रेता एक वस्तु का क्रय करने के लिए इसी के नेक्स्ट है चौथा, वस्तु क्रेता तथा विक्रेता के बीच सौदा किसी वस्तु तथा सेवा का ही हो सकता है, इसलिए एक वस्तु बाजार का अंतरंग भाग हो जाती है। पांचवा, प्रतियोगिता के विभिन्न प्रकार। बाजार एक प्रकार वस्तुओं को बेचने वाली विक्रेताओं में प्रतियोगिता की मात्रा पर निर्भर करता है, जहां प्रतियोगिता की मात्रा अब आपने इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं तथा बाजार में उपस्थित विक्रेताओं की संख्या कितनी है। प्रश्न दूसरा, विभिन्न अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा का उत्तर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत उद्योग की कुल भोग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। मांग करने वाला क्रेताओं का समूह होता है जो निरंतर कम कीमत पर वस्तु खरीदने की प्रत्ययशील रहता है तथा उसकी कीमत की समूह होता है। दूसरी ओर विक्रेताओं का समूह होता है जो ज्यादा कीमत पर वस्तु बेचना चाहता है। इसकी न्यूनतम सीमा सीमांत लगभग होती है। इसी को जो है बच्चों दिखाया गया है बहुत ही अच्छे आंकड़े में। निम्न तालिका में विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग व पूर्ति दर्शाई गई है। देखिए, वस्तु की कीमत में 1 2 3 4 5, वस्तु की इकाई में वस्तु की पूर्ति कितनी है, 50 40 30 20 और 10। संख्या कितनी है, 10 20 30 40 50। बस तालिका के आंकड़े को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करके और स्पष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रश्न तीसरा, उत्पादन संभावना चक्र से क्या अभिप्राय है। इस वक्र के प्रयोग से केंद्रीय समस्या क्या उत्पादन करें और स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक तीसरा का उत्तर, साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि का गणना निम्न प्रकार की जाएगी। बाजार कीमत पर सकल उत्पादन मूल्य 10,500 रुपये यानी 10,500 रुपये। आर्थिक अनुदान प्लस में करेंगे 2,000 रुपये। मध्यवर्ती अनुदान 4,000 रुपये प्लस में। अप्रत्यक्ष क्रय माइनस में 750 रुपये करेंगे। तो पूरा को जो है हमें इसमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रश्न चौथा का,
एक उदाहरण की सहायता से अवसर लागत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। पहला, पारिवारिक उपभोग मांग। पारिवारिक क्षेत्र में व्यक्ति परिवार तथा परिवारों की सेवा में संलग्न और